हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का अपराइजिंग एकेडमी में। क्लास 10th की मैथमेटिक्स का आज हमारा लेक्चर नंबर 73 होने वाला है। और लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने पाइथागोरस थ्योरम से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण रिजल्ट देखे थे और उन रिजल्ट से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस देखे थे, है ना। और मैंने आपसे ये भी बोला था कि जो नेक्स्ट लेक्चर है उसमें हम लोग NCERT की एक्सरसाइज 6.5 सॉल्व करेंगे, है ना। तो एक्सरसाइज 6.5 में टोटल लगभग 17 क्वेश्चन है, जिनमें से मैं आपको 4 या 5 क्वेश्चंस करवाऊंगा चुनिंदा, क्योंकि बाकी सारे क्वेश्चंस तो इजी हैं जो आपको अभी तक के नॉलेज से आराम से आ जाएंगे, ऐसा मेरा मानना है। और उन 5 क्वेश्चंस में से जो आपको अगर अच्छे से ना समझ आए तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। और इसके अलावा जिन क्वेश्चंस को मैं छुड़वा रहा हूँ उसको खुद से ट्राई कीजिएगा, खुद से ट्राई करना ज़्यादा सही होता है ना। और अगर वो नहीं आए तब तो मैं हूँ ही, है ना। आप लोग पूछ सकते हैं आराम से, मेरे ईमेल के थ्रू कांटेक्ट कर सकते हैं या फिर आप वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं। ओके, तो मैं अब बिना किसी टाइम वेस्ट के सीधे हम लोग एक्सरसाइज 6.5 के क्वेश्चन नंबर शायद 5th है या 6th है, तो क्वेश्चन नंबर 6th है आई थिंक, उस पर चलते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 अगर आप लोग देखें तो कह रहा है एक समबाहु त्रिभुज ABC की भुजा 2A है, उसके प्रत्येक शीर्ष लंब की लंबाई ज्ञात कीजिए। देखो यहाँ पे 2 वर्ड यूज हुए हैं, पहला है समबाहु त्रिभुज, दूसरा है शीर्ष लंब। समबाहु त्रिभुज हम लोग बोलते हैं इक्विलैटरल ट्रायंगल को, ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं बराबर हो। और शीर्ष लंब होता है एल्टीट्यूड ऑफ ए ट्रायंगल, मतलब त्रिभुज के एक शीर्ष से, एक कॉर्नर से उस त्रिभुज की उस कॉर्नर के सामने वाली भुजा पर जो लंब खींचा जाता है उसको शीर्ष लंब बोलते हैं। तो हमें प्रत्येक शीर्ष लंब की लंबाई ज्ञात करनी है, तो सॉल्व करते हैं इसको। अब चूंकि त्रिभुज समबाहु है तो तीनों भुजाएं बराबर होती हैं, तो तीनों भुजाएं 2A होंगी। मान लो अपने पास एक समबाहु त्रिभुज है समथिंग लाइक दिस ABC और इसकी हर एक भुजा की लंबाई 2A है। ओके, शीर्ष लंब की लंबाई हमें ज्ञात करनी है। मान लो हमने एक शीर्ष लंब बनाया, बिंदु A से BC भुजा पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे, एक लंब खींचोगे तो कुछ इस तरह से आएगा। ये कोण भी 90 अंश और ये कोण भी 90 अंश। अब चूंकि ये एक समबाहु त्रिभुज है, प्रत्येक भुजा बराबर है, तो जो एक शीर्ष लंब की लंबाई होगी वही बाकी सारे शीर्ष लंब की लंबाई होगी, है ना। जितनी दूरी A को BC तक आने में लगेगी उतनी ही दूरी C से यहाँ तक की लगेगी और B से AC तक की लगेगी। तो किसी समबाहु त्रिभुज के तीनों शीर्ष लंब बराबर होते हैं। और एक प्रॉपर्टी, जब हम किसी समबाहु त्रिभुज के एक कोण से दूसरी सामने वाली भुजा पर लंब डालते हैं तो यह खींचा गया लंब इस भुजा को 2 बराबर भागों में बांटता है। मतलब कि जितनी लंबाई इस, अगर बिंदु को D मान लें, तो जितनी लंबाई DC की होगी उतनी ही लंबाई DB या BD की होगी, है ना। तो ये दोनों साइड्स बराबर होंगे। अब देखो पूरी लंबाई 2A है, तो इतनी लंबाई क्या होगी, A होगी ऑब्वियसली, और इतनी भी A होगी। हम लोग जब A में A जोड़ देंगे तो 2A आ जाएगा। इतना कॉन्सेप्ट आपको समझ आ गया। चलो इसको हम लोग लिख लेते हैं। ओके, माना ABC एक समबाहु त्रिभुज है। ओके, ABC एक समबाहु त्रिभुज है, बिंदु A से भुजा BC पर लंब नहीं, एक्चुअली शीर्ष लंब, है ना। शीर्ष लंब का नाम क्या है, AD, है ना। AD खींचा, इतना किया हमने। उसके बाद BD बराबर DC बराबर A होगा, है ना। BD बराबर DC बराबर A। ये क्यों होगा, क्योंकि समबाहु त्रिभुज का शीर्ष लंब सम्मुख भुजा को, समबाहु त्रिभुज का शीर्ष लंब भुजा को 2 बराबर भागों में बांटता है। तो मैं रीजन लिख देता हूं यहाँ पे, चूंकि समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक शीर्ष लंब शीर्ष की सम्मुख भुजा को
देखो एकदम एक्यूरेटली चलना है, सारी चीज़ें लिखनी है क्योंकि ज़रूरी है। अगर आपने यहाँ इसे लिख दिया और एक्सप्लेन नहीं किया कि ये बराबर क्यों हुआ तो आपके नंबर कट सकते हैं, है ना। तो इस बात का ध्यान रखो, क्वेश्चन में जिस भी कॉन्सेप्ट का अप्लाई करो उसको ब्रैकेट करके लिख दो कि हमने अगर इस स्टेप को लाया है तो कहाँ से लाया है। ओके, सम्मुख भुजा को समद्विभाजित करता है, प्रत्येक शीर्ष समद्विबाहु त्रिभुज का प्रत्येक शीर्ष लंब शीर्ष की सम्मुख भुजा को समद्विभाजित करता है। यस, करता है। An altitude of an equilateral triangle bisects the side which is in front of the vertex। इतना हो गया ये। अब देखो, अब हमें यहाँ पे देखना है, निकालना क्या है, शीर्ष लंब की लंबाई ज्ञात करनी है ना। हमें इस वाले की लंबाई नहीं पता, ये क्वेश्चन मार्क है। तो अब आप लोग देखें, यहाँ पे हमें दो त्रिभुज मिल गए, एक त्रिभुज ए डी बी मिल गया, एक त्रिभुज ए डी सी मिल गया। ये कोण 90 अंश है, तो मतलब दोनों त्रिभुज कैसे होंगे, समकोण त्रिभुज होंगे। हम कर्ण जानते हैं, हम आधार जानते हैं, तो हम लंब निकालने में क्या परेशानी होगी, अपने को आराम से निकाल सकते हैं। इस ए डी का स्क्वायर बराबर क्या होगा, ए बी का स्क्वायर माइनस बी ए का स्क्वायर, है ना। चूंकि त्रिभुज ए डी बी, चाहे आप ए डी बी से निकालें चाहे ए डी सी से निकालें, सेम आंसर आएगा। एक समकोण त्रिभुज है, अतः पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है, पाइथागोरस प्रमेय से ए बी का स्क्वायर, ये कर्ण है ना, तो मैं पूरी पाइथागोरस प्रमेय के आधार पे ही लिखता हूँ। कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर, लंब अपना ए डी स्क्वायर है, प्लस आधार अपना बी डी है, बी डी का स्क्वायर। ओके, सो दिस विल इम्प्लाई ए बी की अपनी डिस्टेंस कितनी है, 2a है, तो ये 2a का स्क्वायर बराबर ए डी अपने को निकालना है ना, तो ए डी को ऐसे ही लिख दो, ए डी स्क्वायर प्लस बी डी कितना है, a है, तो ये a स्क्वायर। अब ए डी निकालना है तो इसको एक तरफ ले लो, ए डी स्क्वायर, ये सॉरी डी है, और बाकी नंबर्स को दूसरी तरफ पक्षांतर कर दो। तो ए डी इधर ही रहा, ए स्क्वायर को इधर पक्षांतर करके लाओगे तो 2a का होल स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, कितना आ गया। ओके, तो ए डी स्क्वायर क्या आएगा अपने पास, 2a का होल स्क्वायर, दैट मीन्स 2 का स्क्वायर 4 होता है, और a का स्क्वायर a स्क्वायर हो जाएगा माइनस a स्क्वायर। 4a स्क्वायर में से 1a स्क्वायर चला गया तो 3a स्क्वायर, तो ए डी बराबर क्या होगा, पूरे का स्क्वायर रूट 3a स्क्वायर, रूट लग जाएगा 3 के ऊपर, a अपना बाहर आ जाएगा, क्यों, क्योंकि a के ऊपर स्क्वायर लगा हुआ है। आंसर आ गया, है ना, इजी एंड सिंपल। अपना ये जो लंब है शीर्ष लंब ए डी, इसकी लंबाई कितनी है, a√3, तो आप लोग नीचे यहाँ लिख देंगे, अतः त्रिभुज ए बी सी के प्रत्येक शीर्ष लंब की लंबाई, चाहे √3a लिखो चाहे a√3 लिखो, कोई सीन नहीं है। आ गया समझ क्वेश्चन, बहुत इजी था। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7 बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है। अगर आपको ज़रा सी भी भनक लग गई कि इस क्वेश्चन को कैसे करना है तो कभी नहीं भूलेगा। देखो क्वेश्चन क्या है, सिद्ध कीजिए कि एक समचतुर्भुज की भुजाओं के वर्गों का योग उसके विकर्णों के वर्गों के योग के बराबर होता है। समचतुर्भुज नाम सुना ही होगा, इसको रोम्बस बोलते हैं इंग्लिश में। समचतुर्भुज काजू कतली के साइज का होता है, मतलब काजू कतली के शेप का होता है, कुछ ऐसे बनता है। चाहे आप इसको ऐसे बनाएं, कई शेप होते हैं, चाहे आप इसको ऐसे बनाएं, ये होता है समचतुर्भुज। समचतुर्भुज में ये चारों भुजाएं एक दूसरे के बराबर होती हैं, और ये जो एंगल होता है और ये एंगल होता है, इसका जो योग होता है 180 अंश होता है ना। लेकिन ये जो समचतुर्भुज है इसकी चारों भुजाएं तो बराबर हैं। अगर मैं एक आकृति ऐसे बनाऊं और देखो ये इसकी चारों भुजाएं बराबर हैं, तो क्या हम इसको भी समचतुर्भुज बोलेंगे? इसके भी आमने सामने के कोणों का योग 180 अंश होगा। क्यों? क्योंकि प्रत्येक कोण 90 अंश का है ना, दिख रहा है साफ साफ। तो आप लोग ध्यान से देखो, यहाँ पे
आमने सामने वाली भुजाओं का योग तो 90 अंश है, बट प्रत्येक कोण 90 अंश नहीं है। ये कोण एक भी कोण 90 अंश नहीं है ना। तो एक स्क्वायर यानी एक वर्ग में और एक समचतुर्भुज में ये फर्क है। वर्ग में सारी संगत भुजाओं, मतलब क्या बोलते हैं, एडजेसेंट साइड्स, अगल बगल भुजाओं के योगों के बीच का कोण 90 अंश होता है, जबकि यहाँ नहीं होता है। तो समचतुर्भुज बताने लगा मैं। क्वेश्चन अपने क्वेश्चन पे चलते हैं, चलो वापस से। वैसे ये आइडिया आपको होना ज़रूरी था कि समचतुर्भुज और वर्ग में फ़र्क क्या है और समचतुर्भुज एक्चुअली में होता क्या है। ओके, चलो क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन में एक समचतुर्भुज की बात कर रहे हैं, तो हम लोग बनाते हैं एक रोम्बस समथिंग। अरे गड़बड़ हो गया। हमें चारों भुजाएं बराबर चाहिए ना, तो कुछ ऐसा होगा, लग रहा है ना। चलो ये मान लो A है, ये B है, ये C है, ये D है। आप लोग ध्यान रखो, जब भी हम किसी 4 कॉर्नर वाले फिगर को बनाते हैं, जैसे कि समचतुर्भुज हो गया, समांतर चतुर्भुज हो गया, वर्ग हो गया, आयत हो गया, तो उसका जो नामकरण करते हैं वो नीचे से शुरू करते हैं, A B C D ऐसे चलते हैं, एंटी क्लॉकवाइज, मतलब घड़ी के चलने की दिशा के अपोजिट। ओके, ये एक समचतुर्भुज हो गया। इसके विकर्णों की बात की गई है, तो विकर्ण भी बना लेते हैं जल्दी से। एक विकर्ण ये रहा AC, एक विकर्ण रहा BD। अब समचतुर्भुज के विकर्णों के बीच 90 अंश का कोण होता है। जब दोनों विकर्ण प्रतिच्छेद करते हैं तो 90 अंश पे करते हैं, इतना ध्यान रखो। मान लो ये बिंदु O है, ये वाला, तो विकर्णों के योग नहीं, भुजाओं के वर्गों का योग विकर्णों के वर्गों का योग होता है। मान लो हम लोग, अब ये सारी भुजाएं तो बराबर है, तो हम इनको किसी एक नंबर की इक्वल मान सकते हैं ना। तो माना ABCD एक सम चतुर्भुज है, जिसकी मुझे थोड़ा आराम से लिखना पड़ेगा, गंदा लिख रहा हूँ बहुत, जिसकी प्रत्येक भुजा A है। हमने इसकी हर एक भुजा को A मान लिया। चलो, अगर प्रत्येक भुजा A है तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, AB बराबर BC बराबर CD बराबर DA, और ये किसके बराबर हो जाएगा, A के। इस बात को ध्यान में रख लो, इसका यूज़ हम लोग करने वाले हैं। ओके, अब आप लोग यहाँ पे ध्यान से देखो, आपको 4 समकोण त्रिभुज दिखेंगे, क्योंकि ये कोण समकोण है। तो AOB समकोण त्रिभुज, BOC समकोण त्रिभुज, DOC समकोण त्रिभुज और DOA समकोण त्रिभुज। तो आपको इन चारों समकोण त्रिभुजों, राइट एंगल ट्रायंगल में से किसी एक त्रिभुज को उठा लेना है और उस पर पाइथागोरस थ्योरम लगा दो, चुटकियों में प्रूफ हो जाएगा। और मैं AOB को उठाता हूँ। ओके, चूंकि त्रिभुज AOB समकोण है, अतः पाइथागोरस थ्योरम से क्या होगा। अब इस फिगर में कर्ण कौन सी होगी, पहचानो। कर्ण हमेशा 90 अंश के सामने वाली भुजा होती है। ये 90 अंश का कोण, इसके सामने वाली भुजा कर्ण है। तो AB स्क्वायर बराबर क्या होगा, AO स्क्वायर या OA स्क्वायर लिखो, प्लस BO स्क्वायर या OB स्क्वायर लिखो। मैंने OA OB इसलिए लिख दिया क्योंकि देखने में अच्छा लग रहा है। ओके, AB की वैल्यू में पता है, AB कितना है A, तो A स्क्वायर बराबर OA स्क्वायर। ये भुजा यहाँ से लेके यहाँ तक AC है, लेकिन जब OA रहेगा तो AC का आधा रहेगा ना, क्योंकि जब दोनों विकर्ण एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रही हैं तो दोनों एक दूसरे को बाइसेक्ट करेंगी, है ना, समद्विभाजित करेगी। तो ये जो बिंदु O है, ये DC को भी आधा कर रही, DB को भी आधा कर रही है और AC को भी आधा कर रही है। तो OA डिस्टेंस AC डिस्टेंस के हाफ होगी, तो OA बराबर AC का हाफ हो जाएगा, प्लस OB बराबर इसी तरह DB का हाफ हो जाएगा, है ना। ये क्यों हुआ, क्योंकि OA बराबर AC का हाफ और क्या था, OB है ना, OB बराबर BD का हाफ या DB का हाफ। ओके, बात एक ही है। ओके, अब हम लोग स्क्वायर को ओपन कर देते हैं। ये AC का स्क्वायर हो गया, ये बटे 4 हो गया, DB का स्क्वायर हो गया, क्या कर रहा हूँ मैं DB का स्क्वायर हो गया बटे 4 हो गया, इधर A स्क्वायर पहले से बैठा है। चलो 4 का गुणा कर दो,
सो दिस विल इम्प्लाई 4a² बराबर ac² प्लस db²। यहाँ तक आ गए। अब यहाँ पे आपको एक ट्रिक लगानी है। देखो यहाँ पे 4a है, 1a 2a 3a 4a अपने पास है। तो अगर हम भुजाओं के वर्गों का योग चाहते हैं तो क्यों ना हम इस 4a² को 4 टाइम्स a² लिख दें। तो हर एक a² की जगह हम लोग एक एक करके सबको रख देंगे। कैसे रखेंगे देखो, हम 4a² को कैसे लिख सकते हैं, a² प्लस a² प्लस a² प्लस a²। हमने इस 4a² को 4 बार तोड़ के लिख दिया। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ो। ac² प्लस db²। a किसके बराबर है, AD के बराबर, a बराबर है AB के, और ये a बराबर है BC के, और ये बराबर है CD के। मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। तो हम लोग हर एक a की जगह बारी बारी से एक एक भुजा रख देते हैं। तो मान लो पहले a की जगह मैंने AB रख दिया, दूसरे a की जगह मैंने BC रख दिया, तीसरे a की जगह मैंने CD रख दिया, और चौथे a की जगह मैंने DA रख दिया। ये AC² हो गया प्लस db²। यही तो प्रूफ करना था भैया, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। क्वेश्चन में क्या है बोल रहा है, भुजाओं के वर्गों का योग। ये भुजाएं ही तो हैं ए बी बी सी सी डी डी ए। इनका जब वर्ग किया और योग कर दिया तो विकर्णों के वर्गों का योग हो गया। विकर्ण ए सी और बी डी है ना। कितना सिंपल क्वेश्चन था। बस एक छोटी सी आपको यहाँ पे ट्रिक अप्लाई करनी थी। हम लोग 4a² को स्प्लिट करके लिखना था, जैसे ही कर दिया अपना क्वेश्चन सॉल्व हो गया है ना। तो इसके बाद अब हम लोग चलते हैं, शायद क्वेश्चन नंबर 11 है, उसको देखते हैं कैसे सॉल्व करना है। ओके 11th क्वेश्चन अब आप लोग देखें। एक हवाई जहाज एक हवाई अड्डे से उत्तर की ओर, मतलब उत्तर दिशा की ओर 1000 किलोमीटर/आवर की चाल से उड़ता है। इसी समय एक दूसरा हवाई जहाज उसी हवाई अड्डे से पश्चिम की ओर, है ना, अगर एक उत्तर जा रहा है तो एक पश्चिम जा रहा है, 1200 किलोमीटर/आवर की चाल से उड़ता है। 1.5 घंटे बाद दोनों हवाई जहाज़ों के बीच की दूरी क्या होगी ये पता लगाना है। तो आई थिंक कुछ लोगों ने इसको कर ही लिया होगा। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है और काफ़ी इजी क्वेश्चन है। बस आपको यहाँ पे लेकिन 2 काम करने हैं। पहला काम, आपको जहाज़ों की स्पीड दी हुई है और टाइम दिया हुआ है, तो दूरी तय की गई दूरी निकालनी है। पहले इतनी स्पीड से वो 1.5 घंटे में कितनी दूर जाएगा, इतनी स्पीड से ये 1.5 घंटे में कितनी दूर जाएगा, फिर उसके बाद पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करनी है। ओके, तो हम लोग फिगर पहले बनाते हैं। मान लो ये हवाई अड्डा है। ओके, यहाँ से उत्तर की ओर एक हवाई जहाज ऐसे उड़ा, और इसकी स्पीड कितनी है, 1000 है ना, 1000 किलोमीटर/आवर। इसी समय एक दूसरा हवाई जहाज पश्चिम की ओर उड़ा, इसकी स्पीड है 1200 किलोमीटर/आवर। और दोनों ने, जाहिर सी बात है, ये 1000 से उड़ रहा है, ये 1200 किलोमीटर प्रति घंटे से उड़ रहा है, तो इस वाले ने ज़्यादा दूरी तय करी होगी, इस वाले ने कम दूरी तय करी होगी, है ना। तो इसको मैं और बढ़ा देता हूँ। अब हमें पूछ रहा है 1.5 घंटे बाद इस वाले हवाई जहाज़ से इस वाले हवाई जहाज़ के बीच की दूरी। तो इसको मिलाते हैं ऐसे, ये बिंदु A, बिंदु B, बिंदु C। ये कोण 90 अंश होगा। क्यों? क्योंकि भुजा जो है, मतलब जो जहाज़ उड़ रहा है, वो दोनों अपोजिट, एक दूसरे से 90 अंश की दिशा में उड़ रहे हैं। उत्तर और पश्चिम के बीच 90 अंश का कोण बनता है, सबको पता है। चलो, हमें सबसे पहले लंब निकालना होगा, आधार निकालना होगा, फिर पाइथागोरस थ्योरम से कर्ण निकालना होगा। ओके, तो हम लोग देखते हैं, स्पीड दी हुई है, टाइम दिया हुआ है, हम लोग डिस्टेंस कैलकुलेट करते हैं। तो प्रथम हवाई जहाज द्वारा डेढ़ घंटे में चली गई दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुणे समय, है ना। चाल अपनी 1000 है, समय कितना है, 1.5 घंटे। 1.5 घंटे को हम लोग कन्वर्ट कर लेते हैं, ये मिक्स्ड फ्रैक्शन है, हम लोग को इसको प्रॉपर या इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में बदलना है। ओके, तो 2 1 2 और 2 में 1 जोड़ोगे 3/2 हो जाएगा, है ना। ओके, अब इसको सिंप्लीफाई करो, 2 से 1000 को काटोगे तो 500, 500 का गुणा 3 में होगा तो 1500। तो पहले हवाई जहाज ने 1.5 घंटे में 1500 किलोमीटर दूरी तय करी,
तो मतलब ये जो डिस्टेंस हुई ये कितनी हो जाएगी 1500, है ना। दिस विल इम्प्लाई AC बराबर 1500, है ना, ये पता चल गया। अब हम लोग दूसरे जहाज की बात करते हैं। दूसरे हवाई जहाज द्वारा 1.5 घंटे में चली गई दूरी क्या हो जाएगी? दूरी ये किसके बराबर रहेगी? BC के बराबर रहेगी, है ना। BC ये हो जाएगी स्पीड इंटू टाइम। स्पीड 1200 है, टाइम 3/2 है, 600 1800। समझ आया ना ये मैंने कैसे किया? ओके, AC बराबर 1500 हो गया, BC बराबर 1800 हो गया। अब हमें निकालना है AB, है ना। चूंकि त्रिभुज ACB समकोण है, अतः पाइथागोरस प्रमेय से अपने को क्या मिलेगा? AB का स्क्वायर बराबर BC का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर बराबर BC का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर। ओके, इधर करते हैं, चलो सॉल्व। AB का स्क्वायर बराबर BC अपने को कितना मिला है? BC 1800, तो 1800 का स्क्वायर प्लस AC कितना मिला है? 1500 का स्क्वायर। ओके, अब हमें इसको सॉल्व करने के लिए 1800 का स्क्वायर करके यहाँ लिख देना है। देखो डबल ज़ीरो है तो स्क्वायर करोगे तो 4 जीरो हो जाएंगे, और 18 का स्क्वायर होता है 324, ये आ गया। प्लस इन डबल ज़ीरो का स्क्वायर 4 होगा, 15 का स्क्वायर होता है 225। जोड़ दो, 4 जीरो जुड़ के 4, 5 में 4 जुड़ेगा 9, 2 में 2 जुड़ेगा 4, 3 में 2 जुड़ेगा 5। सही है, 5 4 9, 2 2 4, 2 3 5, 54900। अब ये देखते हैं कि ये 54900 किसका स्क्वायर है? AB स्क्वायर, AB स्क्वायर, AB स्क्वायर। स्क्वायर बटेगा क्योंकि हमें RHS में स्क्वायर रूट करना है। ओके, तो इसके फैक्टर करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? स्क्वायर रूट मतलब ओपन करने के लिए हमें इसके फैक्टर करने पड़ेंगे। तो 549 के करते हैं, क्योंकि ये 4 जीरो तो ऑलरेडी, ये 4 जीरो कितना है? 10,000। 10,000 किसका स्क्वायर होता है? 100 का होता है ना। तो हम इसको ऐसे करके अभी लिखते हैं, गुणे 10,000 ऐसे लिख देते हैं, है ना। और इधर 549 रहेगा, 549, है ना, ऐसे लिख सकते हैं। 549 को अगर हम 10,000 में गुणा करेंगे तो इतना आएगा। ओके, अब ये 10,000 जब स्क्वायर के बाहर जाएगा तो 100 हो जाएगा। 549 को हमें फिर से फैक्टराइज करना पड़ेगा, तो करते हैं इधर 549, 3 3 1 3, 3 24, 3 3 9, 3 3 6 10, 3 1 3। अब ये 61 से ही कटेगा, तो 2 3 आ गए, तो मतलब इसमें से एक 3 और बाहर जाएगा। 100 गुणे 3, अंदर 61 बचेगा। तो ये हो गया 300 स्क्वायर रूट ऑफ 61। ये स्क्वायर रूट निकालना आई थिंक आपको आता होगा, आना चाहिए ना ब्रो। किलोमीटर, इतनी दूरी हो गई दोनों जहाज़ों के बीच में। समझ आया ना मैंने कैसे किया? पहले हम लोगों ने इन दोनों जहाज़ों द्वारा 1.5 किलोमीटर में 1.5 घंटे में तय की गई दूरी निकाल ली। उसके बाद इन दूरियों को लंब और आधार मान के कर्ण का वैल्यू निकाल लिया, आ गया आंसर, है ना। ओके, अब हम लोग को 15 क्वेश्चन करना है आई थिंक, तो चलते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 15 थोड़ा सा टफ है, क्योंकि इस पर काफ़ी सारे कैलकुलेशंस करने हैं और इस पर एक सपोजिशन भी है। क्वेश्चन देखते हैं पहले हम लोग। किसी समबाहु त्रिभुज ABC की भुजा BC पर बिंदु D इस प्रकार स्थित है कि BD बराबर 1/3 BC। इसका मतलब क्या है कि जो D बिंदु है इस BC भुजा को 3 बराबर भागों में बांटता है ना। तभी ना B से लेकर D तक की दूरी BC भुजा की 1/3 है। तो हमें सिद्ध करना है कि 9AD स्क्वायर = 7AB स्क्वायर। ओके, चलो समबाहु त्रिभुज बनाते हैं। ये हो गया अपना इक्विलैटरल ट्रायंगल ABC। यहाँ पे एक बिंदु D है,
ये BC भुजा को 3 बराबर भागों में बांटता है। मतलब जितना यहाँ पे होगा उसको और जितना यहाँ पे होगा उसको जोड़कर BC आएगा, एक बात, और ये एक भाग होगा, ये दोनों मिलाकर 2 भाग होंगे। चलो करते हैं इसको। त्रिभुज ABC में माना, हम लोगों को एक यहाँ पे कंसिडरेशन करना पड़ेगा क्या, कि जो भुजा है इस त्रिभुज की जो तीनों भुजाएं हैं AB बराबर BC बराबर CA, है ना, या AC लिखते हैं तो ज़्यादा सही रहेगा, हम लोग AC लिखते चले आ रहे हैं सदियों से। AC इसको हम लोग 6x के बराबर मानते हैं। 6x के बराबर क्यों माना है अभी आप लोगों को पता चल जाएगा। तब 6x देखो, ये वाले भी 6x, ये वाले भी 6x, और ये वाली भी यहाँ से लेके यहाँ तक पूरी 6x। ओके, तब हमें BD क्या मिलेगा, BD बराबर क्या है 1/3 BC, है ना, 1/3 BC, और BC अपनी 6x है तो 1/3 6x दैट मीन्स 2x, है ना। तो BD अपनी क्या हो जाएगी यहाँ से यहाँ तक की 2x। अगर ये 2x है तो ये कितनी हो जाएगी 4x, है ना, तभी तो 2x + 4x बराबर 6x होगा। आगे अब हम लोग बिंदु A से BC भुजा पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं। ये मान लो ये बिंदु A है। मैंने आपको एक क्वेश्चन में बताया था समबाहु त्रिभुज के, है ना, कि जो परपेंडिकुलर जो शीर्ष लंब होता है वो सामने वाली भुजा को 2 बराबर भागों में बांटता है। अगर हम लोग समबाहु त्रिभुज की बात कर रहे हैं तो इसका मतलब बिंदु E BC भुजा को 2 बराबर भागों में बांटेगा। तो 6x है पूरी, अब अगर इसको 2 बराबर भागों में बांटोगे तो 3x इधर 3x इधर, है ना, तो यहाँ से लेके यहाँ तक की भुजा 3x हो गई, इधर की भी 3x होगी। 2x अगर यहाँ से यहाँ तक है तो इतना बचा हुआ कितना रहेगा, x रहेगा। उसी में मैंने गोंच दिया, कोई नहीं, आपको समझ आ गया ना। 2x + x इतना हुआ, 3x इतना हुआ, है ना। तो ये पूरा अपना सिनेरियो है क्वेश्चन में। अब हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करके इस एक्सप्रेशन तक पहुँचना है। और एक और चीज़ यहाँ पे हम निकाल ही लेते हैं। अतः DE अपने को क्या मिलेगा, DE कैसे मिलेगा, BE से BD घटाने पर ना BE - BD ये मिलेगा ऐसे। BE अपना कितना है, BE 3x है क्योंकि आधा किया गया है, और BD कितना है, BD 2x है, तो यह जाएगा x। ओके, अपने को ये चीज़ मिल गई, अपने को ये चीज़ मिल गई। चलो अब आप यहाँ पे पहुँचते हैं। सिद्ध करने में जो दिया हुआ है वो क्या है, 9AD²। इसको कंसीडर करके आगे बढ़ते हैं। AB, अच्छा AB लेकर चल, हाँ AD, सॉरी। अब हम लोग को देखना है कि अपने को क्या प्रूफ करना है। प्रूफ करना है 9AD² + 7AB²। तो उसके लिए हमें AD की ज़रूरत पड़ेगी, है ना। तो AD को मिला देते हैं ऐसे, और थोड़ा सा टेढ़ा हो गया, कोई नहीं, अब सही है। ये 90 अंश होगा बाय द वे। AD की ज़रूरत है, AD मिल गया। AB की भी ज़रूरत है ना, तो AB है अपने पास। ओके, हम लोग त्रिभुज कंसीडर करते हैं ABE, क्योंकि हमें AB चाहिए तो AB से शुरुआत करते हैं। AB ये किसके बराबर हो गया, AB²। AB² बराबर होगा AE² + EB², है ना। क्यों, क्योंकि ये एक समकोण त्रिभुज है। AE² + EB², पाइथागोरस प्रमेय से। ओके, AB² को ऐसे ही रखा रहने दो। AE² देखो कहाँ पे है, AE²। ये लंब है ना कौन से त्रिभुज का, ADE इस त्रिभुज का भी लंब है, ABE इस त्रिभुज का भी लंब है। हम ABE को ऑलरेडी यूज़ कर चुके हैं, अब ADE को यूज़ करते हैं। क्योंकि हमें AD चाहिए ना, तो AD को किसी ना किसी तरह अपने क्वेश्चन में लाना ही पड़ेगा। तो अगर ये ADE त्रिभुज कंसीडर करें तो AD कर्ण है, DE आधार है और AE लंब है। तो इस AE लंब का स्क्वायर बराबर क्या होगा, कर्ण का स्क्वायर दैट मीन्स AD का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर दैट मीन्स DE का स्क्वायर। तो यहाँ से हमें मिला कि AE² बराबर है AD² माइनस DE² और प्लस EB² EB²
स्क्वायर। यहाँ पे हमने क्या लगाया था, यहाँ पे भी पाइथागोरस थ्योरम लगाई थी, है ना, प्रमेय से। ओके, ये मैं लिख दिया, हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, ए बी की भी वैल्यू रख देंगे। ए डी नहीं पता ना, नहीं पता, ए डी की वैल्यू नहीं रखेंगे। डी ई पता है, और डी ई कितने के बराबर है, एक्स के। ई बी पता है, ई बी, ई बी ई बी ई बी ई बी कहाँ है, ई बी 3x के बराबर है। चलो हम सबकी वैल्यू रख देते हैं। ए बी की वैल्यू क्या रहेगी, 6x प्लस ए डी नहीं पता है, माइनस डी ई है एक्स स्क्वायर, प्लस ई बी है 3x ना। ओके, ए डी को एक तरफ लाओ पहले, तो ये ए डी को इधर ही रख के सबको इस तरफ पक्षांतर कर दो, तो ये 36x स्क्वायर माइनस एक्स, ये प्लस हो जाएगा एक्स स्क्वायर, ये माइनस का 9x स्क्वायर। समझ आ रहा है ना। ओके, ए डी स्क्वायर को ऐसे लिखा रहने दो। 36x स्क्वायर, 9 में से 1x चला गया तो माइनस 8x स्क्वायर। ओके, और 36x में से 8x चले गया तो 28x स्क्वायर, इतना आ गया ए डी स्क्वायर। हमें ए डी के साथ क्या चाहिए, 9, इधर 27 है, तो हम लोग पहले ए डी दोनों तरफ, दोनों इस समीकरण में दोनों तरफ 9 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो अपने को क्या मिल जाएगा, 9 ए डी स्क्वायर बराबर 9 इंटू 28 एक्स स्क्वायर। अब हमें कुछ करके 7 को बाहर लाना है, यहाँ पे 28 से 7 बाहर निकालते हैं और 9 को अंदर भेजते हैं। तो देखो 28 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 4 7 28 लिख सकते हैं ना। ओके, 7 को बाहर लाओ, 9 4 को अंदर भेज दो, एक्स स्क्वायर लिख दो। तो 7 9 4 जा 36 एक्स स्क्वायर, 7 36 एक्स स्क्वायर हम लोग 6x का होल स्क्वायर लिख सकते हैं ना, 6 6 36 हो जाएगा। तो 7 ए बी स्क्वायर हो गया यार। लास्ट में मैं थोड़ा सा डर गया था, मुझे लगा नहीं हो पाएगा क्या, बट हो गया बेटा। चलो कैसे हो गया, ए बी बराबर 6x हमने रख दिया ना, ये जहाँ 6x है इसकी जगह ए बी फिर से रख दिया। ओके, तो ऐसे सॉल्व करना है इसको। बस सिर्फ एक जगह आपको ध्यान रखना है, जब हम लोगों ने यहाँ पे वैल्यूज़ रखी सबकी ना, तो हम देख रहे हैं क्वेश्चन में ए बी भी चाहिए हमें, तो हम यहाँ पे क्या करते, ए बी की वैल्यू ना रखती, है ना। अगर क्वेश्चन में जिस चीज़ को प्रूफ करना है उसकी वैल्यू रख दोगे तो प्रूफ कैसे होगा। लेकिन यहाँ पे यही ट्रिक है, आपको ए बी को पहले रख देना है, बाद में वापस से ए बी को रिप्लेस कर देना है ना, ताकि आपका क्वेश्चन प्रूफ हो जाए। ओके, सो दिस वाज ऑल अबाउट एक्सरसाइज 6.5। अब मैं कल क्वेश्चन जो कराऊंगा नेक्स्ट लेक्चर में वो मधुर गुप्ता से करवा दूंगा। कुछ क्वेश्चंस मुझे दिखे थे उसमें अच्छे, जो इसमें नहीं है, तो मैं नेक्स्ट लेक्चर भी क्वेश्चन करवाऊंगा ट्रायंगल के। उसके बाद अपना ये जो त्रिभुज है यूनिट, ये खत्म हो जाएगा, और इसके बाद हम लोग मूव ऑन करेंगे निर्देशांक ज्योमेट्री, यानी पे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, है ना। तो हम लोग अब मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच आपका फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर, और फिर सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। बाय।